जिगना पिस्टल याद आ रहा है, जिगना है, AK-47 नहीं याद आ रहा है जो मुख्तार अंसारी को बैठा के पंजाब के जेल में उनकी आरती करते थे कांग्रेस के राज में, यूपी से दूर लगे थे मुख्तार अंसारी को। ओके, बुरा इसलिए लगता है ना, जिगना पिस्टल कट्टा प्रधानमंत्री ने बोल दिया, बेइज्जती कर दी। आप लोग तो AK-47 वाले हो। AK-47 वाले हो क्या? अंदर भाषा काउंटर कर रहे हैं, आरजेडी काउंटर कर रहे हैं आपको। बरौनी खाद फैक्ट्री जो बंद हो गई थी हमने शुरू करवाया जी। हाँ बोलिए पाशा साहब। अरे ये क्या काउंटर करेंगे मुझे? बिहार की सारी औद्योगिक इंडस्ट्री बंद करवा दी लालू के राज। जरा वीडियो, आप जरा वो वीडियो चला करके सुना दीजिए आज जरा। आप कौन सी? लालू जी वाली? नीतीश कुमार जी का वो वीडियो सुना अच्छा, दीजिए। ओके ओके, मुझे लगा आप वो नीतीश कुमार जी का वीडियो सुना दीजिए जिसमें कहा था उन्होंने बीजेपी बड़का झूठा पार्टी। हाँ, जब आलोक जी थे नीतीश जी के साथ जेडीयू में, उस वक्त क्या कहा था नीतीश जी ने बीजेपी के बारे में, उसी का प्रमाण पेश कर रहे हैं आलोक जी। आलोक जी भूल गए काटी थर्मल प्लांट किसने लगाया था? मालूम नहीं कहा उनको? तो बहुत सारा चीज आपके नेता ने याददाश्त खराब हो गई है क्या? काटी थर्मल प्लांट हमने लगाया था, तेजस्वी हमारी सरकार ने लगाया था। चच्चा कांग्रेस की सरकार थी उस समय, हमारे गठबंधन की सरकार बंद हो गया था। काटी भाई क्या बात कर रहे हैं? काटी थर्मल पावर प्लांट आपने तो बंद करवा दिया था। आप जनता को बंद करवा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को हमने शुरू करवा दिया, सारी चीनी मिलें बंद करवा दी, आपने सारे इंडस्ट्री वालों को भगा दिया करते रहते हैं आपने सारी चीनी मिलें बंद कराई। अब मोतिहारी का चीनी मिल का चाय पिला रहे थे ना प्रधानमंत्री जी। अगली बार आऊंगा तो मोतिहारी चीनी मिल का चाय पिलाऊंगा। ये कहा था एक एक करके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। मोतिहारी की जनता चीनी का चाय पीने के लिए आज तक मोतिहारी की जनता गए थे। प्रधानमंत्री जी 2014 में गए थे मोतिहारी का चीनी मिल गए थे प्रधानमंत्री, सुने नहीं? क्या चीनी मिल शुरू किया? इथेनॉल की कितनी फैक्ट्री है बिहार में कि कहा गया वो चीनी? इथेनॉल की कितनी इंडस्ट्री है बिहार में? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल है। इस तरह की किसानों को बहुत फायदा होता है। इंडस्ट्री है बिहार में, झूठ की इंडस्ट्री चल रही है। इथेनॉल नाम सुना है? और अगर यही फायदा होता तो बेरोजगारी चरम पर नहीं नाम सुना है पाशा होती। जी? नौकरी के लिए लोग दर दर नहीं भटकते, नहीं सुनेंगे, पलायन नहीं करते। राजनीतिक बेरोजगारी आपकी बनी रहेगी, वो हम बना के रखेंगे। बेरोजगारी चरम पे है, राजनीतिक बेरोजगारी आपकी हम पूरी बना के रखेंगे, निश्चिंत रहिए। समझते हैं अगर बेरोजगारी जो है, आप बेरोजगारी ही चला सकते हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते। हम नौकरी राज लाएंगे, हम आपको बेरोजगार बना के रखेंगे राजनीतिक तरीके से। ये हम इंश्योर करेंगे कि आप राजनीतिक रूप से बेरोजगार रहिए। पहले चरण में वोट दिया और आप हताशा में हैं। आज सुना कि राहुल गांधी जी और ये तेजस्वी एक ही जगह कैंपेन कर रहे थे अपने अपने कैंडिडेट के लिए। के नीचे से भागलपुर में खिसक गई है, मिलेगी नहीं एक दूसरे से, नीचे से खिसक गई है, हताशा में है। अरे आप लोग 2010 से भी ज्यादा हारने जा रहे हैं, हताशा में 2010 से भी बुरा हारने जा रहे हैं, आ गए हैं। और बिहार हर्षवर्धन जी, ओके, 2010 से हर्षवर्धन जी आपने दोनों को सुना, बीजेपी आरजेडी आपने सुना। सौरभ जी आ रहा हूं क्या? सौरभ जी बोलिए 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 सौरभ जी। जन स्वराज बोलिए। सुराज स्वराज जन स्वराज सुराज यस जी। ऐसा है, कितना बढ़िया से देखिए, शानदार तरीके से हमारे भाई अजय आलोक जी ने कहा कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, हमने एम्स बना दिया, हमने ये बना दिया, हमने IIM बना दिया। भाई बिहार में छात्र कितने हैं? 2.31 करोड़। आप बताइए कि इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन एम्स में, इन IIMs में बिहार के कितने बच्चे पढ़ते हैं? चलिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 10,000, 20,000, 50,000 ले लेते हैं, ठीक है? अरे मेरे 1 लाख ले साथी, इन सब सेंटर में कंपटीशन से बच्चे आते हैं। बाकी का जो छात्र ये बिहार के लिए रिजर्व नहीं है इंस्टीट्यूशन है। क्या पागल बिना पढ़े लिखे की तरह बात आप लोग क्यों करते हैं भाई? 25,000 बिना पढ़े लिखे की तरह आप लोग क्यों बात करते हैं? कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखों की पार्टी जाएगा। इन सब जगह पे एंट्रेंस से लोग आते हैं, करेगा तो हम आगे से इन सब लोग एंट्रेंस से आते हैं। ओके ठीक है, बिहार रिपब्लिक क्या करेगा? फालतू की बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। एक कॉलेज, ये सब एंट्रेंस से आते हैं अपने मेरिट से। 25,000 छात्र का नामांकन है, न बेंच है, न प्रशांत किशोर को कहिए, पीके को कहिए, पीके को 250 करोड़ जो बिहार के चुनाव में लगा है, 250 करोड़ में 10 कॉलेज बना देता। 250 करोड़ लगा दिया, क्या बात कर रहे हैं इनकी? हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी को लाइए। हर्षवर्धन जी 250 करोड़ लगा दिया है। अजय आलोक जी दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी ने नई पार्टी के चक्कर में 250 करोड़ रुपए। खुद पीके ने कहा 250 करोड़, खुद पीके ने क्या दिया? ओके, आई डिडंट लिसन टू इट। 250 करोड़ रुपए हर्षवर्धन जी।
250 करोड़। तो देखिए, इलेक्शन इसमें कमीशन तो क्या कहीं कर रही कोई- थी? 10 कॉलेज खोल देते उसी में। पूछता है भारत, भाई इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे थे? 250 करोड़ रुपए लग गए। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं ओके, है। सौरभ जी। प्रशांत हर्षवर्धन जी, किशोर सौरभ। ने खूब जमकर पैसे खर्च किए हैं। लेकिन ऐश्वर्या भाई, एक चीज थोड़ा सा यहां है जी। प्रशांत किशोर ने पैसा जो कमाया वही खर्च किया है। हाँ। मतलब ये, इसमें तो कोई बहस नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने पैसे कमाए हैं और वो कमाकर पार्टी बना रहा है, उसमें खर्च कर रहा है, तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि प्रशांत किशोर की एक कोशिश अच्छी थी। प्रशांत किशोर ने एक माहौल बेहतर बनाने की कोशिश की। वो दूसरे नेताओं से ज्यादा जमीन पर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये लेकिन मैं एक मानता हूं। मुश्किल हुई। हमारे यहां अवधि में कहा जाता है ना कि लग्गी से पानी नहीं पिया जाता। तो जो आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप स्वयं चुनावी मैदान में उतर नहीं पाए, आप राघोपुर से कह रहे थे कि चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कहीं से चुनाव नहीं लड़े। एक तरह से जो मोमेंटम प्रशांत किशोर ने किया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और कई बार जब हम ये देखते हैं ना कि कोई नेता, विशेष करके जब नया नेता आ रहा है, तो वैसे भी उसको इसकी बी टीम, उसकी बी टीम, उसकी सी टीम कहा जाता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि किसी की बी सी टीम है। और जो कोशिश की थी वो मोमेंटम बना नहीं रह सका। जो एक वर्ग था जो एंटी, जो कहें कि आप एस्टेब्लिशमेंट से जो नाराज होता है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी वोट कहा जाता है, जिसको लग रहा था कि प्रशांत किशोर स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसको उम्मीद थी, लेकिन वो लगा कि शायद उससे डिरेल हो गए, ऑफ ट्रैक चले गए। कुमार सौरभ, क्विक काउंटर 30 सेकेंड्स। जी देखिए, सबसे पहले हर्षवर्धन जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन। VIP जी को भी लाइए आपने सच और रोहित बोला। को भी लाइए। कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, या मैं एक काम करता हूं, उससे अपनी पूंजी को लगाऊं, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़े। नीतीश कुमार जी पिछली बार 20 वर्ष से चुनाव नहीं लड़े हैं डायरेक्टली। पिछली बार कब चुनाव लड़े थे बिहार को याद भी नहीं होगा। 243 सीट पर वो भी लड़ रहे हैं, प्रशांत जी भी लड़ रहे हैं। देखिए मीडिया में, और आखिरी बात, मीडिया में एक माहौल बनाया जाएगा 11 तारीख तक कि प्रशांत किशोर और जनसुराज खत्म हो गई है और जनसुराज एनडीए को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। ये हिरेन भाई का पीएमओ से इंस्ट्रक्शन है, ये हम लोग को भी पता है। इधर उधर की बात ऐसा मत थोड़े करिए। है, हाँ, बोलिए। ये मीडिया में आकर माहौल बनाया जाएगा कि जो है जनसुराज कहीं देखिए, नहीं listen, है। हर्षवर्धन जी, ये हर्षवर्धन जी, एग्जिट पोल के बाद, एग्जिट पोल के बाद मैं आपसे पता है क्यों कहता, देखो एग्जिट पोल, मैं तो कहता हूं एग्जिट पोल भी छोड़ो, 14 को देखेंगे ना, रिजल्ट पे देखिए। सौरभ जी आपने बोला, मैंने नहीं बोला, अब मैं से इतना बोल रहा हूं। आपने कहा नीतीश कुमार ने चुनाव नहीं लड़ा 20 साल में। आपने कहा जो अरविंद केजरीवाल में दिल्ली ने, हर्षवर्धन जी सौरभ जी के साथ नहीं, लेकिन आपके साथ मैंने दिल्ली पे भी डिबेट्स किए। ये वही सेम चीज कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की थी।